वेलकम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 1 लीनियर फंक्शंस एंड ग्राफ्स हम उसका कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन 3 टू अट्रैक्ट कस्टमर शॉप लॉन्च अ लॉयल्टी प्रोग्राम दैट अवार्ड्स अ कस्टमर विद पॉइंट्स फॉर ईच परचेज मेड अंडर दिस प्रोग्रेस 1 point is awarded for every dollar spent. The points can be redeemed for a price reduction on the next purchase. Nadia wants to find out the conversion rate between loyalty points and price reduction. She observed the number of points each of the customer redeems and the corresponding price reduction dollars. ओके ठीक है, ये सब कुछ हो गया ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 बॉक्स छोड़ के एक्स एक्सिस पर 10 लिखें और 2 सेंटीमीटर छोड़कर वाई एक्सिस पे 0.20 लिखें। अब देखो बात सुनो, इसमें नेगेटिव एक्स भी नहीं है, नेगेटिव वाई भी नहीं, तो दैट मीन्स कि आपको जब आप ग्राफ अपना बनाओ तो लेफ़्ट हैंड साइड पे बनाना और डाउनवर्ड बनाना, ठीक है, नीचे की तरफ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास पॉइंट्स बिल्कुल सही रहेंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पे 10 यूनिट, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। हर 2 बॉक्स छोड़कर 10 लिखना है, यानी कि 2 बॉक्स छोड़कर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, ठीक है। और वाई एक्सिस के लिए क्या कहा था उन्होंने? वाई एक्सिस के लिए उन्होंने कहा था कि हर 2 सेंटीमीटर पे 0.20, ओके 0.20, यानी कि ये है 0.20। 2 बॉक्सेस का है ना यार, मुझे एक मिनट देखने दें प्लीज़, कंफर्म करने दें। हाँ, 2 सेंटीमीटर पे 0.20, भूल जाती है, जहन काम नहीं करता। अब 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, ठीक है ना, क्योंकि 0.8 के बाद 100 आ जाता है, ठीक है। 80 के बाद 1.0, 1.20, फिर 1.40, फिर 1.60, फिर 1.80, फिर 2.0, ठीक है, फिर 2.20, फिर 2.40। मुझे नहीं पता कि पॉइंट कहाँ तक चाहिए, मैंने देखी नहीं ग्राफ को, टेबल को अभी तक। टेबल है 1.8 तक, ठीक है, सही है, 1.5 तक सही है, ठीक है। अब पहले इनको प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से उठा कर ले आता हूँ वहाँ पर, ताकि आपको मैं इसको बता भी सकूँ, ठीक है, कि मुझे क्या करना है। बार बार मुझे इधर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा ग्राफ रहा, ठीक है, और मैं इसको इधर रखता हूँ। अब पहला है मेरा x का 10 यानी कि p का 10, ये मेरा p है, ये मेरा p है जो कि मेरे पॉइंट्स हैं, और ये मेरा वो रिडीम जो डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 10 पे 0.20 डॉलर्स कम होते हैं, 10 पॉइंट्स पर 0.20, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। आखिरी पॉइंट है 75 का 1.50, 75 हमारा ये रहा, 70 और 80 के बीच में, ठीक है। इसको मिटा देंगे अभी हम, और 1.50 हमारा यहाँ पर होगा 1 और 4 के बीच में, 1.4 और 6 के बीच में, ठीक है। ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। बाकी जैसे हम स्केल्स को हटा देंगे, ठीक है, आप भी इसको ऐसे कीजिएगा, ठीक है, इसे हटा दीजिएगा। अच्छा, अब आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से जो इन दोनों पॉइंट्स को टच होती हुई जाए, ठीक है। और इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिएगा क्योंकि मुझे इक्वेशन भी बनानी है, सही है, ओके डन। अब जो 43 वाला था, 43 खुद ही हमें मिलेगा, 43 0.86 पे हमें खुद ही मिलेगा 0.8586, ये रहा, ठीक है। ये हमारा 0.843 का 0.86 बीच में आ रहा था, खुद ही मिलेगा, ठीक है, हमें पॉइंट, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि 43 तो इधर आना चाहिए था ना, सही है, 43 इधर आएगा, ओके। अच्छा, अब हमें करना क्या है, तो मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन बनानी, तो उसके लिए पहले चाहिए मुझे ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ग्रेडियंट मैं यहाँ से निकालूंगा, ये मेरा राइज और ये मेरा रन, ठीक है। राइज मेरा है 0.20 का, ठीक है, ठीक है, और ग्रेडियंट मेरा 10 है, तो ये रन मेरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 और 0, ठीक है। और जब पॉइंट हटता है तो डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने वो आ जाते हैं। अब ये हो गया 20/1000, ठीक है, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, 1/50, तो ग्रेडियंट इसका 1/50 है, ठीक है। और सी इंटरसेप्ट का 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुजरा, ठीक है। तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे कुछ इस तरह से, हम लिखेंगे ग्रेडियंट इसका था 1/50 और सी इंटरसेप्ट इसका 0 है, तो y = mx + c, तो y m स्लोप की जगह लिखूंगा मैं 1/50 x और c की जगह 0 लिखा रहने देंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने
एक्स को पी लिया हुआ है और वाई को डी लिया हुआ है, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ पी एंड डी ही लिखेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पी एंड डी, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी हमारी d इज़ इक्वल्स टू 1/50 और ये आ गया p, सही है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 3 इसका पढ़ते हैं। कहते हैं अ कस्टमर रिडीम्स 210 पॉइंट्स फॉर द परचेज ऑफ 8.90, कैलकुलेट द अमाउंट ही पेज इन कैश, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि यहाँ पे ख़त्म हो जाए क्वेश्चन नंबर 3, आपके सहन में ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4, अच्छा ऑप्शन नंबर 3 ही कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन है d इज़ इक्वल्स टू 1/50 और यहाँ पर है p, ठीक है। पॉइंट्स दिए में 210, ठीक है, तो हम 1/50 पॉइंट की जगह लिखेंगे 210, ठीक है। इसे कैंसिल करते हैं। 5 के टेबल में 21 नहीं आता, लेकिन 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, $2.40 नॉट टू पे, ये वो हैं जो पे नहीं करने हैं, ठीक है। और व्हाट टू पे, क्या पे क्या करना है, फिर हमने परचेज़ क्या था हमारा, परचेजिंग कितने की थी हमारी, परचेजिंग है हमारी $8.90, ठीक है। और रिडीम्ड कितने हैं, जो हम पैसे वापस कर रहे हैं वो है $4.20, इन्हें माइनस कर दें। 0 9 में से 2 माइनस हुआ 7, 4 8 में से 4 माइनस हुआ तो $4.40, तो $4.70 हैज़ टू पे इन कैश, बस यही इसने हमसे पूछा था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। और तो क्वेश्चन तरह में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।